प्यारे बच्चों, जीनियस क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। ठीक, आज हम देखते हैं एसजीडी का प्रीवियस सवाल कुछ समय में कैसे हल करेंगे। हमारे पास एक सवाल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2048 से उनके हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 2048 का हम जब भी फैक्टर करेंगे तो हमारे 2 की पावर 11 बनेंगे, ठीक है। तो 4 की पावर 3x प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 की 11 पावर बनेंगे, और बराबर में 8 की कितनी पावर बनेंगी, 2 की पावर 3। ठीक, हम क्या करेंगे, इस 4 को भी 2 की पावर में तोड़ लेंगे, ठीक है। और इसके नीचे क्या, एक और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वाले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 को भी हमने तोड़ दिया 2 की पावर में, ठीक है। 4 को हमने क्या कर दिया, 2 की पावर में तोड़ेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, और 2 की पावर 2 यहाँ पर लेंगे 3x प्लस 1 बराबर, और बटे में क्या हमारी 2 की पावर 11, ठीक है। अब 2 की पावर 11 को जब इधर पहुंचाएंगे तो 2 की पावर 3 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, और इधर अंदर कर देंगे तो 2 की पावर 6x प्लस 2 बराबर 2 इधर को चले आएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर कितने हो जाएंगे 11। नई लाइन से कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6x प्लस 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 11, 3 कितने हो गए 14। जब आधार एक जैसे होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, ऊपर खाली वही संख्या ले लेंगे जो कहाँ हैं। तो 6x प्लस 2 बराबर 14, 2 इधर को जाके माइनस को जाएंगे, ठीक है। तो 6x बराबर कितने रहेंगे 12, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएंगे, और x बराबर क्या हो गया हमारा 2, और यही क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। एसएससी जीडी का दोबारा सवाल। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड तथा 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, ऐसे सवाल में एक ही फॉर्मूला से करेंगे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, इस वाले से कर देंगे सारा कुछ। ठीक, दूरी 800 मीटर जो हमारी लंबाई होती है वही हमारी दूरी होती है, तो 840 हमारी क्या हो गई दूरी। चाल क्या होती है, चाल अगर दो चीजें अगर एक ही दिशा में दौड़ेंगे आपस में तो उनकी चाल आपस में घटती हैं, और अगर आमने सामने दोनों चीजें आती हैं तो उनकी चाल आपस में जुड़ती हैं। अब एक ही दिशा में दौड़े तो उनकी चाल आपस में घटेंगे, ठीक है। एक है 6 और एक है 12, तो जब दोनों की चालों का अंतर कितना निकालेंगे, 12 माइनस 6, ठीक है, और गुणा क्या है समय। इसके बाद 840 बराबर हमारे पास यहाँ पे था 6 गुणा समय, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 और 6 चौक 24, ठीक है। तो समय हमारा क्या आ गया 140 क्या आ गया सेकेंड, और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं जीडी का तीसरा सवाल, ठीक है। किसी निश्चित राशि से पहले 10% घटाया जाता है, शेष राशि से 70% घटाया जाता है, तो एक 1188 शेष रहता है, तो वह राशि ज्ञात करें। आप ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ठीक, इस फॉर्मूले से सारा कुछ जितने भी होते हैं सारे सवाल इस तरीके से हो जाते हैं। अगर घटाते हैं तो माइनस लगाएंगे और बढ़ाते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 10% घटाया तो -10, फिर 10% घटाया तो 70, फिर यहाँ पर हमेशा प्लस चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 70 माइनस के और माइनस के 10 बटे में 100। ठीक, अब क्या कहते हैं, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर कितने हो गए, माइनस के क्या हो गए 80, और यहाँ पर क्यों है प्लस के कितने बचे हमारे पास में 7, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 73%, ठीक है 73%। अब अच्छी हमारी 100% होती है, अगर 100 में से अगर 73 हमारे खर्च हो गए, अगर इतना हो गया हमारे पास खर्च, ठीक है, खर्च होगा तो शेष कितना रहेगा हमारे पास में, हर चीज 100 तो शेष रहेगा कितना 27, है ना, 27% रह गया। और यही 27 हमारे क्या है, यही 27% क्या हमारे 1188 के बराबर है, ठीक है 1188 के बराबर है। अब इसको हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है 27 के उसको, तो 27 को इसको डिवाइड करते हैं कितने बार जाएंगे, ठीक है। जब हम 27 से इसको भाग करेंगे तो क्या जाएंगे 27, ठीक है। तो 27 से कम 27 और 27 लगभग 44 बार में पूरी संख्या कट जाएगी, और हम जानते हैं हर चीज कितनी होती है 100% होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारी संख्या कितनी रहेगी 4400, और ये क्या हमारा आंसर। देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। किस संख्या से 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, n को अगर हम n को हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, शेषफल 3 मिलता है। शेषफल कितना मिलता है 3, शेषफल हमें 3 मिलता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी, तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी
संख्या होगी हमारी वो 10। ठीक है, अब क्या करें, अगर किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होगा। अगर हम 10 में 4 हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 14, और 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा 0। शेषफल कितना मिलेगा हमें 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। और ये क्या हमारा आंसर। देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये वाला सवाल एसएससी जीडी का जो बार बार रिपीट तो हो रहा है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है बहुत बड़ी है, लेकिन इसने करने का तरीका बहुत छोटा है। दो व्यवसाय ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे अर्जित लाभ के 30% को फिर से व्यवसाय में निवेश करते हैं और शेष लाभ को आपस में बांट लेते हैं। में यदि लाभ में ए का हिस्सा 87,500 रुपए था, तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, मतलब कितने रुपए मतलब लाभ हुआ टोटल 100% कितना हुआ लाभ। अब क्या करेंगे, हमें पता है ए और बी के पास में कितना है, ए और बी के पास में रुपए कितने लगाए 5:8, कुल रुपए कितने हो गए 13 रुपए लगाए थे। ठीक है, उस 13 में से एक का हिस्सा कितना है, एक का हिस्सा कितना था 13 में से 5, कितने में से 13 में से। अगर टोटल राशि 30% उसने आप क्या हुआ 30% को फिर से व्यवसाय में निवेश कर दिया। ठीक है, तो उसके पास राशि कितनी बची, अगर 30% निवेश कर देंगे तो कितनी बची 70%। ठीक है, 70% बची, और उसमें सवाल में हमारी कितनी बची है 87,500 रुपए। इसको डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से 7 और यहाँ पर कितने 7 दूनी 14, 7 5 35। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक, अब 13 से इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 13 के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, ए का मान हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा 1300 और 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 और 6 32। और हर चीज हमारी होती है 100%। जब 1% का मान इतना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 32,500,000। ये क्या हमारा आंसर। देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 6 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 45 रुपए कम है, तो वह राशि ज्ञात करें। ठीक, हम जाते हैं, जब भी हम कुल ब्याज दर निकालना होता है हम कैसे निकालते हैं, समय और दर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 वर्ष की और 15 वर्ष के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 वर्ष हो गया। ठीक है, अगली बार 15% दिया है और अगली बार फिर क्या दिया है मिलने वाला साधन को 6 वर्ष, अगली बार 6 वर्ष है दर वही है तो 15 सिक्का 90। ठीक है, 15 सिक्का 90%। ठीक है, और इन दोनों का अंतर, अंतर कितना सवाल दिया हमारा, अंतर है 4500। ठीक है, इन दोनों में अंतर हमारा कितना आ गया 30%, और 30% बराबर कितना दिया है 4500 के। इससे डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 1% बराबर 15। ठीक है, 15 मतलब 150। तो हमारी हर चीज क्या होती है 100%। जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुल राशि कितनी निकल आएगी। ठीक है, 15,000। ये क्या हमारा आंसर। देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, हम इस सवाल में क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे एमआरपी और एक तरफ लिख लेंगे एसपी और एक तरफ लिख लेंगे सीपी। जैसे 100 मतलब 100 रुपए की कोई चीज है, हमने 10% की क्या हुई 10% की हमने छूट पर बेची, मतलब हमने 90 में बेची और फिर भी 20% लाभ कमा लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 900/12। ये हमारे क्या सीपी। उसने पूछा इस प्रकार वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, अब क्या सीपी और एमआरपी के बीच का अनुपात बताना है, एमआरपी जो अनुपात। ठीक है, तो सीपी हमारे कितना दिया है 900/12। ठीक है, पहले क्रय मूल्य और फिर अंकित मूल्य। ठीक है, और फिर क्या है, और दिया है हमारे पास एमआरपी दिया है 100। इस वाले से ये डिवाइड, इस वाले से ये डिवाइड, और 3 3 9 और 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा हमारा 3:4। और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं अगला सवाल, ए ने एक वर्ष के लिए 6,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद बी 18,000 रुपए के निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि ए और बी के लाभ का अनुपात 2:3 है, तब बी कितने समय बाद शामिल हुआ। ठीक है, ये और भी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग। ठीक है, तो ए ने, यहाँ ए है और बी है, ये भी दो लोग हैं। ए ने कितने रुपए लगाए
₹6000 लगाए, कितने महीने के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है, 1 वर्ष मतलब 1 साल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 महीने। बी ने कितने लगाए? ₹18,000 लगाए। अब पता ना भाई कितने समय के लिए, हम यहाँ पर मान लेंगे x, और अनुपात कितना है उनका, रेशियो लाभ कितना है, 2:3। इसमें इसमें डिवाइड कर देते हैं 0 0, ठीक है, और 6 एकम 6, और 6 3 18, 3 एकम 3, और 3 चौक 12, हमारे क्या बना 4/1 बराबर क्या बना, ठीक है, और यहाँ पे क्या 1 मतलब x, और यहाँ पे क्या हमारा 2/3, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, और बराबर x, मतलब 6 महीनों के लिए, ठीक है, क्योंकि 6 महीनों के लिए, और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हम मान लेते कोई राशि 100 रुपए है, और 100 रुपए कितने हो रही है, एक राशि 4 गुना हो रही है, तो कितना हो रहा है 400 हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक हमें कितने का ब्याज मिला, ब्याज हमें मिला 300 रुपए का, ठीक है। हम साधन ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, साधन ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, ठीक है, एसआई मतलब साधन ब्याज, साधन ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और अपॉन में क्या आएगा 100, ठीक है। साधन ब्याज कितना मिला हमें 300 रुपए का, ठीक, मूलधन हमने क्या माना 100 रुपए, ठीक है, हमें दर हमें निकालनी है, समय कितना है 20 वर्ष, और अपॉन में क्या है 100, 20 पंजे 100, और 5 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, तो 5 तिया 15, तो दर हमारी क्या हो गई 15%, और ये क्या हमारा आंसर। देखते हैं अगले सवाल पर। आज का अंतिम सवाल, दो संख्याओं का मासा 12 है तथा उनका लासा 144 है, यदि एक संख्या 48 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। हम क्या करें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और मल्टीप्लाई लासा, ठीक, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का मासा 12 है, यदि एक संख्या 48 है, अगर एक 48 है गुणा दूसरा, मासा कितना दिया है 12, और लासा कितना दिया है 144, तो हम क्या करेंगे 12 चौक 48, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, और 4 छंग 24, हमें दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास में 36। पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी हमारे पास में क्या थी 48, हमें पूछ कर रहा है उन दोनों के बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना आ गया हमारा 12, और ये क्या हमारा आंसर, ठीक। आज तक हमारी वीडियो यहीं तक रही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। Subscribe to my channel.